नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। पूजा करते हैं तो पूजा करते करते एक ऐसा समय आता है जब आप उस देवता को साधना सीख जाते हैं। आपकी पूजा का जो तेज है वह इस लेवल पर पहुंच जाता है कि आपको ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय तरंगे महसूस होना शुरू हो जाती है। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उन तरंगों को, ईश्वरीय कृपा को आप खुद ही महसूस कर पाते हैं। लेकिन वह जो समय होता है वह पूजा करते करते समय एक समय आता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाता है, एक महीने में आ जाता है, कई लोगों का एक साल में, कई महीने में आ जाता है। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहेंगे, जैसे कई लोग आप खुद भी देखेंगे जब वह पूजा करते हैं, जब वह प्रार्थना करते हैं तो बहुत जल्दी उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है, बहुत जल्दी उनकी प्रार्थना उस देवता तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आना चाहिए कि उनकी प्रार्थना जल्दी क्यों पहुंच जाती है। तो दोस्तों, वह उस अवस्था पर हैं, वह उस लेवल पर आ चुके हैं जिस लेवल पर वह ईश्वर के इतने नजदीक हो गए हैं कि उनकी जो प्रार्थना है वह उन तक पहुंच जाती है। वह केवल एक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह तुरंत हाजिर हो जाते हैं। कोई बोल नहीं पाता तो वह गले पर भगवती लगाते हैं तो वह बोल जाता है। तो यह इतनी जल्दी जल्दी कार्य होते हैं। तो वह क्यों होते हैं? क्योंकि इस लेवल पर व्यक्ति पहुंच चुका होता है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपको यह पता चल जाएगा कि आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होनी शुरू हो चुकी है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो चुकी है। आप जो बोल रहे हैं वह ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचना शुरू हो गया है। क्योंकि जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं ना, तो आप जब भी बोलते हैं तो वह तुरंत कार्य होता है। उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको पूजा, भक्ति, मंत्र जाप, यह सारी चीजें करनी ही होती है। साथ में एक सही दिशा में पूजा करनी होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण यह होता है सही तरीके से की गई पूजा। जो व्यक्ति साल भर पढ़ाई करता है और फिर भी फेल हो जाता है, इसे अच्छा है कुछ समय पढ़ाई कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए। आप सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। तो आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं या फिर नहीं पहुंच पाए हैं, यह 5 संकेत बताते हैं। तो वीडियो को पूरा सुनना, बारीकी से एक एक चीज समझने का प्रयास करें ताकि आपका अध्यात्म से जुड़ी हुई यह जानकारी समझ में आ जाए कि यह संकेत जो भगवान आपको देते हैं, इन संकेतों के माध्यम से आप भगवान के और ज्यादा नजदीक पहुंच पाते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब अब धीरे धीरे उनके ऊर्जा को अपनी आंखों के सामने महसूस कर पाते हैं। इसी कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी के और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे। तो दोस्तों, कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप सेवा पूजा करते रहते हैं तो दोस्तों, वह पहला संकेत है जो बताता है कि आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुंच जाती है और आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। पहला संकेत होता है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके दीपक में आपके इष्ट की एक मूर्ति, तस्वीर या फिर स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा। दीपक की जो अग्नि होती है, जब आप हवन करते हैं, जैसे कि आप माता काली का हवन कर रहे हैं, तो माता काली का अष्टभुजाधारी स्वरूप उस दीपक में दिखनी शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी का स्वरूप बन जाएगा, या फिर आप माता दुर्गा की करते हैं तो माता दुर्गा का स्वरूप बन जाएगा। तो यह पहला संकेत है जो आपको बताता है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। दूसरे संकेत के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों, जब आप पूजा करते हैं और आपको खुशबू आने लगे, बिना धूप बत्ती, बिना अगरबत्ती जलाए अगर आपको खुशबू आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पूजा भगवान को स्वीकार हो रही है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जो खुशबू आती है वह जो आप धूप बत्ती जलाते हैं उससे बिल्कुल अलग ही होती है।
कई बार वह खुशबू तब आपको आती है जब पूजा पर बैठे होते हैं, उस समय आती है और आप हैरान रहते हैं कि यह खुशबू कहां से आ रही है। इसका मतलब अब भगवान के बहुत करीब जा चुके हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जिस प्रकार से नकारात्मक शक्तियां घर में होती है तो दुर्गंध आती है, उसी प्रकार से जब सकारात्मक शक्तियां घर में वास करती है तो आप सुगंध महसूस करते हैं। और यह जो सुगंध है यह केवल उसी व्यक्ति को महसूस होती है तो पूजा पाठ करता है, क्योंकि उनका ऑरा, उनका लेवल इतना बढ़ जाता है कि वह उस चीज को महसूस कर पाता है। तीसरा संकेत होता है जब आप पूजा में ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो ध्यान के माध्यम से भी आपको अपने आज्ञा चक्र पर देवता के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आज्ञा चक्र पर ही आपको जनता के दर्शन होते हैं। कई बार ध्यान के माध्यम से आपको प्रकाश दिखने लगता है। जो प्रकाश होता है वह अगर आपको आंख बंद करने पर दिखाई देता है तो समझ जाना चाहिए आप ईश्वर के काफी करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, चौथा संकेत वह होता है जब आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंत्र सुनते हैं, भजन सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई व्यक्ति सच बोल रहा हो तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर आप इष्ट पूजा करते हैं, उनकी महिमा, उनके नाम मात्र सुनने से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनकी आरती सुनने से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर शंख घंटी की आवाज सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह संकेत है कि आप ईश्वर के बहुत करीब हो। आप उस लेवल पर पहुंच चुके हो कि आप उनके इतने करीब पहुंच चुके हो। दोस्तों, जो लास्ट संकेत है, पांचवा संकेत है, जब भी आप पूजा करते हैं, करते करते आपका विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है, कोई भी कार्य आप करते हो तो आप उसमें इतना विश्वास करते हैं कि यह कार्य होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे अपने इष्ट देव पर विश्वास है, इनकी मैं पूजा करता हूँ, उन पर मुझे पूरा विश्वास है, वह यह कार्य करेंगे ही करेंगे। जब आपको पूर्ण रूप से अपने इष्ट देव पर विश्वास होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपने इष्ट के काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, यह 5 संकेत आपको दिखाई दे तो इन 5 संकेतों का मतलब है कि आप भगवान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आपका जो लेवल है वह इस लायक हो चुका है कि आप उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो समझ जाइए कि आप भगवान के बहुत करीब हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।